और आज कमोडिटी सुपरफास्ट में सबसे पहले बात होगी कच्चे तेल की ही, क्योंकि लंबे समय के बाद कच्चे तेल ने $75 के स्तर को तोड़ा है। जोरदार तेजी के साथ क्रूड में इस वक्त ट्रेड हो रहा है। आप देख पा रहे हैं करीब 1.25% की मजबूती है और $75 50 सेंट प्रति बैरल के आसपास ब्रेंट का भाव ट्रेड कर रहा है। MCX पर भी कच्चा तेल जोरदार तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो क्या बाजार की ये तेजी टिकेगी और इस लेवल पर अब आपको करना क्या है? क्या अभी खरीदना है या वेट करना है करेक्शन का? इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं राजीव कपूर, जो कि ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका। उनसे हम जानेंगे, लेकिन आपको कुछ फंडामेंटल बता दें क्रूड के। फंडामेंटल ये है कि ईरान पर अमेरिकी पाबंदी सख्त होने से जो कीमतों को सपोर्ट मिला है वो अभी भी कंटिन्यू है, क्योंकि मार्केट में ये संकेत जा रहे हैं कि कच्चे तेल की सप्लाई घट सकती है और उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर यहाँ पर देखा है, जिससे दाम लगातार क्रूड के बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और 2 मई के बाद ईरान को जो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट में छूट मिली हुई थी वो छूट नहीं मिलेगी, ये बात अमेरिका ने साफ तौर पर कह दी है। और यही वजह है कि मार्केट लगातार तेज़ी के मूड में है और एक के बाद एक ऊंचाई को छूता हुआ दिख रहा है। तो चलिए, क्रूड की बात हम कर रहे हैं और अभी हम आपको ये बताएंगे कि आपको इस लेवल पर कच्चे तेल में करना क्या है। क्या ये लेवल आपके लिए बाइंग का लेवल है या फिर आपको इस लेवल पर बिकवाली करनी चाहिए? ये बताने के लिए हमारे साथ राजीव कपूर हैं, ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड। राजीव जी, स्वागत है आपका। क्या करें, 75 के ऊपर आ गया है ब्रेंट, अभी रुकें या खरीदें? मृत्युंजय जी, देखिए, कच्चे तेल में बिकवाली तो अभी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जैसा हम लास्ट 2 दिन से बताते आ रहे हैं कि 4580 का जो स्तर है वो अभी तक इंटैक्ट है और बाजार आई थिंक 2 दिन से 4620-30 से एक अच्छी रिकवरी देता है और ऊपर में 40-50 रुपये का सुंदर ट्रेड बता रहा है। तो मैं एडवाइस करूँगा, आज भी ऐसा ही कुछ ट्रेड बनता है। अगर 4620-30 के बीच में बाजार दिखे आज, तो वहाँ खरीदारी करें। 4585-80 का एक स्टॉप लॉस रखें और वापस 30-40 रुपये का एक पुल बैक मिल सकता है। कल हालांकि देखिए, अमेरिकन इन्वेंट्रीज जो आई थी वो काफ़ी बेयरिश नोट की थी, मतलब पाइलअप ज़्यादा था स्टॉक्स का, उसके बावजूद बाजार नीचे जाने को रेडी नहीं है। तो इट इंडिकेट्स कि बाजार में बुल्स अभी काफ़ी स्ट्रांग है क्रूड ऑयल के, तो फिलहाल शॉर्ट से बचें। ठीक है, तो ये राय आपके लिए कच्चे तेल पर है कि अब आपको कच्चे तेल में करना क्या है। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं आज की 5 कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड करने का मौका बनेगा। राजीव जी, गोल्ड के ऊपर आपका व्यू क्या है? क्या गोल्ड में अब वक्त आ गया है, लेवल आ गया है बाइंग का, या अभी थोड़ा वेट करना चाहिए? देखिए, गोल्ड एक बड़ी रेंज बना बैठा है, जिसे हम नीचे में 31,400 देखते हैं और ऊपर में 32,200 देखते हैं। तो बाजार अभी अगर हम नोट करके चलेंगे, लास्ट 1.5-2 महीने से इसी रेंज में चल रहा है। 32,200 के आसपास एक रेसिस्टेंस लेता है, 31,400-500 पे सपोर्ट लेता है। तो बाजार ने इस बार फिर से वही 31,400-500 से एक यू टर्न लिया और कल एक अच्छी रनअप दिखाई है। मुझे लगता है रनअप और कंटिन्यू कर सकता है। 32,000 के आसपास का हमारा पहला टारगेट रहेगा और अगर बाजार 32,000 के ऊपर सस्टेन किया तब दूसरा टारगेट 32,150, 32,200 का रहेगा। तो एडवाइस बाय की रहेगी। 31,820 या 830 के आसपास बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 31,700 से थोड़ा सा नीचे भी रख सकते हैं। पहला टारगेट 31,960 और अगर 32,000 के ऊपर सस्टेन किया तो 32,150। सिल्वर के ऊपर आपका व्यू क्या है? चांदी में अभी किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं? चांदी में क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी, बिल्कुल रेप्लिका है चांदी और गोल्ड की मूवमेंट। एक बड़ा दायरा दोनों ने ही पकड़ा हुआ है। चांदी भी 36,800-900 पे एक अच्छा सपोर्ट लिया है और कल भी हम वहीं से एक रिकवरी आते हुए देखा था हमने इसमें शाम के सत्र में। तो मुझे लगता है कि बाजार खरीदारी का ही एक इंडिकेशन दे रहा है। तो मेरी राय में 37,350 के आसपास बाइंग करें। आज के लिए स्टॉप लॉस 37,100 का रखें, 37,700 का टारगेट रखें। ठीक है, जिंक में अभी आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, बाय या सेल? जिंक देखिए, काफ़ी अच्छी एक रेसिस्टेंस है 230 की और 230 से हमने इसको 222 इनफैक्ट 223 तक आते हुए देखा और अब हम एक्सपायरी के पास भी पहुंच रहे हैं।
आई थिंक ट्यूसडे को एक्सपायरी है 30 तारीख की। तो मेरी राय में अभी इतने उछले स्तर पर खरीदारी की तो एडवाइस नहीं होगी। 229 पर बेच के चलें, बट स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 230-60 का, टारगेट 227 का रखें पहले। ठीक है, ये राय है जिंक के ऊपर। ग्वार में आप क्या करें? ग्वार में आपको लगता है कि अभी बिकवाली करने का मौका है इस लेवल पे? मृत्युंजय जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिकवाली एग्रेसिवली नहीं मैं एडवाइस नहीं करूंगा, बट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि एक बार यहाँ से 30-40 रुपये बाजार नीचे आ सकता है। तो मेरी एडवाइस होगी कि 4405 के आसपास बेच के चलें, 4440 के ऊपर का स्टॉप लॉस रखें, 4340 का टारगेट रखें, और पोजिशनल बेस पर गुआर मुझे लगता है 4300 एक अच्छा अट्रैक्टिव लेवल है खरीदारी के लिए, तो वहाँ खरीदारी इनिशिएट कर सकते हैं पोजिशनल बेस पर अराउंड 4300। ठीक है, अब आप ये बताएं कि चने में अभी क्या करें? चने में भी मुझे यहाँ से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बाजार नीचे की तरफ और आ सकता है। 4442 के स्टॉप लॉस से 4410 के आसपास बेच सकते हैं, 4350 का टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ये 5 कॉल आपके लिए जहां पर आप कमाई कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है मल्लिकार्जुन का, पूछिए। नमस्कार मृत्युंजय जी, मैं आपका फैन हूँ। अरे बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बताएं। सब मैं कल जिंक में कॉन्ट्रैक्ट में 222 पर सेल करे। अच्छा, क्या करना चाहिए मुझे? 222 को आपने सेल किया, दाम बढ़ गए हैं, 28 के ऊपर है, 29 के आसपास है। क्या करना चाहिए राजीव जी इनको? देखिए, एडवाइस होगी 230-60 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलें। अगर बाजार इसके ऊपर सस्टेन करे तो उसमें से जिंक में से एग्जिट करें। जिंक इनका मृत्युंजय जी पूछ सकते हैं अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किया या मे कॉन्ट्रैक्ट किया? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? मे कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है। उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आप दोनों कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बता दें। अच्छा ठीक है मृत्युंजय जी, देखिए मे कॉन्ट्रैक्ट अगर शॉर्ट किया तो उसमें 226 रुपये 30 पैसे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 223 तक हम समझ रहे हैं कि मे कॉन्ट्रैक्ट भी नीचे आ सकता है, तो 223 के आसपास आए तो अपनी पोजीशन लिक्विडेट करें। और अगर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है, करंट कॉन्ट्रैक्ट है, तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लॉस है इसमें, तो 230 रुपये 60 पैसे का स्टॉप लॉस रखें, और अगर एवरेज करना चाहें तो एवरेज भी कर सकते हैं 229 पर। ठीक है, अगला सवाल है अशोक का, जोधपुर से, पूछिए अशोक। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर आपका शो हमेशा देखते हैं सर। अरे बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब सर राजीव सिंह से ये पूछिए कि आज के लिए इंटरडे पे मतलब बढ़िया पिक दे दो सर, के जो 2-5 हजार की कमाई हो जाए सर पर। बताइए राजीव जी, आज के लिए कोई श्योर शॉर्ट कॉल आपको दिख रही हो जहां पर आपको लगता है कि अभी अभी ट्रेड करने से रात के 11:30 बजे तक फायदा होगा, वैसी कोई कॉल बताएं आप। NCDX तो आई थिंक 5 बजे तक के लिए चने में बिकवाली कर सकते हैं 4410 के आसपास, 4442 के स्टॉप लॉस से, और 4350 का हमें टारगेट लगता है अचीवेबल है, ठीक है। और वो हो सकता है इस क्लोजिंग सत्र में उनको मिल भी जाए। और उसके बाद के लिए ये तो एग्री का हो गया ना, लेकिन नॉन एग्री में करना हो तो इन्होंने MCX बोला है NCDX? मुझे NCDX किसी में राजीव जी, किसी में पैसा तो कहीं से, पैसे का तो कोई रंग नहीं अच्छा, होता ना, कहाँ से आ रहा है, चने से आ रहा है, गोल्ड से आ तो रहा है। मैं एडवाइस करूंगा इन्हें, ठीक है साहब, एग्री टोटली एग्री। तो मैं एडवाइस करूंगा इन्हें गोल्ड में खरीदारी करके चलें। गोल्ड में मुझे लगता है कि बाजार जो है अपसाइड मोमेंटम गैदर कर रहा है, तो गोल्ड अगर यहाँ से 20-25 रुपये भी नीचे आए, मतलब 31,850-60 भी मिले तो वहाँ खरीदारी करें। 31,960 32,000 का टारगेट रखें उसमें। ठीक है, अगला सवाल है हरीश भाई का, गुजरात से, पूछिए हरीश। हाँ हरीश भाई बोल रहा हूँ मैं गुजरात से। जी बोलिए। और जीरे में हाजिर वायदा बाजार नहीं, हाजिर बाजार में क्या हो सकता है? खेडूत हो इसलिए। वायदा और हाजिर में जीरे में क्या हो सकता है, बताइए राजीव जी, क्या हो सकता है? देखिए, दोनों जगह मुझे लगता है जीरा पकड़ बना रहा है, मजबूती दिखा रहा है, तो मजबूती और कंटिन्यू करेगी जीरे की। मैं समझता हूँ यहाँ से जीरा जो है 17,500 17,800 के सत्र के स्तर तक भी अब ऊपर में आ सकता है, तो 400 से 500 रुपये की रैली में इसमें और देखता हूँ। ठीक है, आप करें कि यहाँ पर अभी और तेज़ी बाकी है। अगला सवाल है गोविंद का, इंदौर से, पूछिए गोविंद। सर दरअसल मुझे गोल्ड में कल कॉल मैंने में देखा था, तो मेरा सेल में लगा हुआ है ना, और अभी भी फंसा हुआ है, 2 लॉट मैंने सेल किया है सर। 4-5 दिन से रोज ऐसे जा रहे हैं आप लोगों के, सर 3 लाख रुपए कम से कम गंवा चुका हूँ मैं आपकी वजह से। बताइए राजीव जी, क्या उपाय है अब गोल्ड में?
मिथुन जी कल 10 बजे के प्रोग्राम में गोल्ड में हमने बाय कॉल ही दिया था अराउंड 31,500 के आसपास। और अगर स्टॉप लॉस, अगर किसी ने सेल कॉल दिया भी होगा तो स्टॉप लॉस जरूर दिया होगा, तो वो ट्रिगर हुए होंगे, उसके बाद इनको बाइंग में आ जाना चाहिए था। मैं आप भी एडवाइस करूंगा अभी भी ये क्या कर सकते हैं, 31,830 के आसपास बाजार थोड़ा नीचे आए, अगर शॉर्ट पोजीशन में बने हुए हैं तो उससे एग्जिट करें और लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं इसमें, और एक स्टॉप लॉस बना के चलें 31,680 का, और 31,960 32,000 के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं बाय साइड में। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।